हेलो फ्रेंड्स एंड फेलोज़। जिस टॉपिक पे आज मैं डिस्कशन करने जा रही हूँ उससे पहले मैं थोड़ा सा अपने बारे में बताती चली जाऊँ कि मुझे मूवीज़ में बिल्कुल कोई इंटरेस्ट नहीं है और मैं ज़्यादा मूवीज़ देखती नहीं हूँ और बॉलीवुड फ़ैन तो मैं बिल्कुल नहीं हूँ। लेकिन इसके बावजूद क्योंकि मुझे कुछ कहानियों और किरदारों में और प्लस डायरेक्शन में काफ़ी इंटरेस्ट है, तो कुछ ऐसे एक्टर्स हैं जिनकी मूवी मैं ज़रूर देखती हूँ और उन्हीं में से हैं इमरान हाशमी। तो आज इस टॉपिक के बारे में मैं डिस्कस करने जा रही हूँ, यानी कि टाइगर 3 मूवी। उसमें मेरा ध्यान इस वजह से गया क्योंकि उसमें इमरान हाशमी मौजूद हैं। अब बात आती है कि इमरान हाशमी की मूवीज़ मैं क्यों देखती हूँ। एक तो वो बहुत ही फ़ाइन एक्टर हैं, बहुत मुख्तलिफ़ किस्म के किरदार चूज़ करते हैं, हर दफ़ा कुछ अलग करैक्टर जो है वो अपने लिए सिलेक्ट करते हैं और फिर उस किरदार में घुल मिल भी जाते हैं। तो मेरा इंटरेस्ट इस मूवी की तरफ या इस चीज़ की तरफ जो गया उसकी वजह इमरान हाशमी है। नो डाउट इमरान हाशमी की जो इसमें सारी एक्टिंग है, बहुत कम डायलॉग्स, बहुत कम मार-धाड़ और सिर्फ एक्सप्रेशंस और लुक के साथ और अपनी एक्टिंग स्किल्स को यूज़ करते हुए टाइगर 3 में इमरान हाशमी की लुक ने सबको ही सरप्राइज़ कर दिया। ग्रे हेयर, मेसी हेयर और बहुत ही ग्लूमी किस्म के एक्सप्रेशंस, बहुत डीप एक्सप्रेशंस और चेहरे पे मुसलसल एक तरह का सपाट चेहरा लेके चलना बहुत ही इंटरेस्टिंग फील हुआ। काफ़ी एक्सपेरिमेंटल लुक थी, लेकिन इस लुक को पहले अमिताभ बच्चन कुछ मूवीज़ में कैरी कर चुके हुए हैं। इमरान हाशमी हमेशा से ही बहुत डिटेल में काम करती हैं और आप उनके सीन्स में और जितने भी उनका इसमें काम है उसमें आप उनका डिटेल वर्क जो है उसको नोटिस कर सकते हैं। गन पकड़ने से लेके लुक तक और हर चीज़ बहुत ही नेचुरल और बहुत रियल फील हो रही है। मूवी में कटरीना के एक्शन को बहुत ज़्यादा पसंद किया गया और वो सीन्स काफ़ी अच्छे लग भी रहे हैं। एनीवेज़ वो फिर भी अपना 100% देने में कामयाब रही हैं, तो कह सकते हैं कि उन्होंने एक्शन सीन्स काफ़ी अच्छे दिए हैं। यहाँ पे मुझे लगता है कि बॉलीवुड में सबसे बड़ा मसला ये है कि मूवी में ये देखे बिना कि आपको किस करैक्टर की ज़रूरत है, आप कास्ट कर देते हैं। अगर सलमान खान का फेस चल रहा है, तो आप हर मूवी में बस आपने सलमान के फ़ैन के लिए मूवी बनानी है। आप करैक्टर को ऑब्ज़र्व नहीं करते कि करैक्टर क्या है और इस करैक्टर में कौन बंदा सूट करेगा। मुझे लगता है एक्शन हीरोइन चाहिए तो श्रद्धा कपूर बेस्ट चॉइस हैं, क्योंकि एक तो वो मार्शल आर्ट में बहुत ही अच्छी ट्रेंड हैं, तो उसका उनके ऊपर एक्शन काफ़ी ज़्यादा सूट करता है, तो एक्शन के लिए श्रद्धा वॉज बेस्ट। सलमान खान जिस स्टाइल की एक्टिंग करते हैं, इस किस्म के करैक्टर्स में, अब वो आप कह लें घिर से गए हैं, वो वही करैक्टर कर रहे हैं, वही सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन उनके डायलॉग्स तो कम से कम अच्छे लिखते हैं। इतने बुरे डायलॉग्स लिखे हुए थे, मेरा नहीं ख्याल कि किसी एक आध डायलॉग के अलावा कोई अच्छा डायलॉग मूवी में सुनने को मिला हो। अंकुश चौधरी ने डायलॉग्स लिखे हैं और इन्होंने 2018 में हिचकी में इतने स्प्लेंडेड डायलॉग्स लिखे थे कि हर बंदा इनको नोटिस करने पे मजबूर था। मनीष शर्मा जैसे कि हम सब जानते हैं 2004 से बहुत ही स्पॉटलाइट में रहे हैं, बहुत अच्छी डायरेक्शन है इनकी और उन्होंने यहाँ पे भी अपनी अच्छी डायरेक्शन का भरपूर सबूत दिया है। टाइगर 3 स्टोरी लाइन बहुत पुअर है, तो इस वजह से मुझे लगता है कि मूवी पे जो असर होना चाहिए था मूवी का, वो असर आया नहीं। सबसे इम्पॉर्टेंट रोल जो होता है किसी भी मूवी में, इन माय अंडरस्टैंडिंग, आप बिज़नेस करते हैं नहीं करते हैं ये तो एक अलग चीज़ है। बिज़नेस तो बहुत बुरी बुरी मूवीज़ ने भी बहुत अच्छा अच्छा किया है और बिज़नेस तो इतनी अच्छी मूवी जोकर भी फुल टाइम फ्लॉप थी, जो आज तक जो है एक क्लासिक समझी जाती है, लेकिन जोकर वॉज फ्लॉप। तो आप बिज़नेस कितना करते हैं ये मैटर नहीं करता, अच्छी मूवी बनाना आपका ऑब्जेक्ट होना चाहिए। तो स्टोरी लाइन जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी मूवी में या किसी भी ड्रामे में, किसी भी प्ले में। तो आदित्य चोपड़ा साहब ने ये स्टोरी लिखी है और मुझे समझ नहीं आई कि इनको शायद सबको लगता है कि अब एक ही टॉपिक पे काम करना है, इंडिया पाकिस्तान, आईएसआई और रा। ठीक है, बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग, बहुत थ्रिलिंग सब्जेक्ट है ये। और गदर में मुझे बहुत पसंद आया ये। गदर को आप अगर गौर से देखें तो गदर के डायलॉग्स बहुत अच्छे हैं। हाँ, उसमें भी एक्शन सीन्स जो हैं उनको बहुत एग्जैगरेट किया गया, लेकिन एक तो सनी देओल ने हाँ, उनके भी ऊपर भी थोड़ी-सी छाप है कि वो एक जैसे कैरेक्टर्स करते हैं या एक जैसा, लेकिन कुछ ना कुछ उस बंदे में ज़रूर है, क्योंकि जब उसने गदर 2 किया है तो उसकी लुक्स
और हैंडसम तो वो हैं ही बहुत ज़्यादा, और वो इस करैक्टर के लिए बहुत ही फिटिंग पर्सनैलिटी थी, और अपनी एज को मद्देनज़र रखते हुए इस रोल को उन्होंने किया है। और मुझे बहुत ही ज़्यादा उनके डायलॉग डिलीवरी पसंद आई। इतने अच्छे डायलॉग्स लिखे हुए थे कि इसके बावजूद कि हम पाकिस्तानी हैं, जब वो हमारे एंटी डायलॉग्स बोल रहे थे तो हम भी क्लैप करने को मन ज़रूर चाहता है। तो मतलब बहुत ही अच्छा काम किया है, और मुझे लगता है कि गदर अब तक पठान मूवी वाज़ बैड, वेरी बैड। और कुछ मूवीज़ ऐसी हैं जिनके हिट होने पे मुझे बड़ी हैरत है, और उसमें एक पठान भी शामिल है। लेकिन पठान के पास एक लॉजिकल सॉलिड रीज़न थी कि जिसमें इसका हिट होना बनता था। बेशरम रंग सॉन्ग का कंट्रोवर्सी में जाना, और दीपिका पादुकोण का इतना अच्छे से बेशरम रंग सॉन्ग को मतलब घुल मिल जाना उस सॉन्ग में, और उसके मुताबिक उसको लेके चलना, मैं समझती हूँ कि बहुत ही अच्छा काम किया उन्होंने इस सॉन्ग पे। हालांकि अगर आप गौर करें तो आपको ये सॉन्ग जो है ऋतिक रोशन के सॉन्ग घुंघरू टूट गए का थोड़ा सा चरबा लगेगा। इनका सीक्वेंस है उसको आप देखें, और यहाँ तक कि शाहरुख के अगर गेटअप को भी आप नोटिस करें तो थोड़ा सा ट्राई किया है उन्होंने, ऋतिक का गेटअप जो है उसको स्टील करने का। लेकिन नो डाउट ऋतिक की एक अपनी पर्सनैलिटी है, और उसके ऊपर वो गेटअप और वो सब कुछ बहुत ज़्यादा सूट किया। शॉर्ट में ये कि अगर आप ये कहें कि ये सॉन्ग जो है और इस सॉन्ग की कंट्रोवर्सी जो है ये पठान को हिट करने में बहुत ही कारीगर साबित हुई, तो ये बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। टाइगर 3 में सॉन्ग्स ही नहीं है। मुझे लगता है कि इस तरह की मूवी में 2-4 हिट सॉन्ग्स, कम से कम एक हिट सॉन्ग तो मस्ट है। इन अ नटशेल आप ये कह सकते हैं कि इस मूवी को सलमान खान के फ़ैन तो ज़रूर देख सकते हैं, लेकिन वैसे आप अगर देखें तो डेफ़िनेटली बोर हो जाएँगे। स्टोरी लाइन बहुत बकवास है। इसमें सबसे अच्छा जो और इंटरेस्टिंग जो काम है, और जो आपको वाक़ई लगता है कि हाँ, मैं कुछ अलग देख रहा हूँ, वो इमरान हाशमी का ही है। और उसका रोल मुझे लगता है कि वो बहुत ही अच्छे सेलेक्टर हैं। मूवी वो बहुत अच्छी सेलेक्ट करते हैं, अपने लिए करैक्टर बहुत अच्छा सेलेक्ट करते हैं। वो इस चीज़ को इग्नोर करते हैं कि उनको मेन लीड करैक्टर मिल रहा है या क्या करैक्टर मिल रहा है। वो ये देखते हैं कि वो उस करैक्टर में से नयापन क्या निकाल सकते हैं। अब उनकी जितनी मूवीज़ हैं, जन्नत, ये वो बहुत सारी मूवीज़ उनकी आप नोटिस करेंगे कि वो करैक्टर की सिलेक्शन में मास्टर हैं, और यही वो स्किल है जो अमिताभ बच्चन में भी है। अब वो जो मूवीज़ सेलेक्ट करते हैं अपने लिए, जिस तरह के करैक्टर सेलेक्ट करते हैं, उनको अपना एज को भी वो माइंड में रखते हैं। बात को मुख्तसर करते हैं और इस पॉइंट पे आते हैं कि तीनों मूवीज़ यानी कि टाइगर 3, गदर और पठान में से कौन सी बेटर थी। फॉर मी लिटरली गदर 2 वाज वेरी गुड। तो आप भी बताइए कि आपको कौन सी मूवी पसंद है। एक्चुअली मुझे पता है कि मैंने ये वीडियो बहुत अच्छे से नहीं बना पाई, और इसका मैं अपना 100% नहीं दे सकी, क्योंकि दिस टॉपिक इज़ नॉट माई चॉइस ऑफ डिस्कशन। लेकिन क्योंकि मुझे बहुत ईमेल्स आ रही थी और एवरीबॉडी वाज आस्किंग अबाउट टाइगर 3, और लोग सुनना चाह रहे थे इस पे मेरी बातचीत और व्यूज़, और मेरे ज़्यादातर जो फॉलोअर्स हैं वो इंडियन हैं, तो इस वजह से मुझे ये वीडियो बनाई मैंने। और मैंने इसमें बहुत सारी मिस्टेक्स की हैं, आई नो। और एक राज कपूर की मूवी जिसका नाम मैंने सिर्फ जोकर लिया है, उसका पूरा नाम मेरा नाम जोकर है। मैंने मूवी बहुत अच्छे से देखी है और मेरी फेवरेट मूवी भी है, लेकिन मैं नाम भूल गई थी। तो आई होप आप इग्नोर करेंगे। सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। खुदा हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। लव यू ऑल।